नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आया हूं एक नया सवाल जवाब वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते हो, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान बाहर जाना मुश्किल है, इसलिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो अपने चैनल की पहचान है, लोगों से मिलके वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ और इसीलिए लॉकडाउन के दौरान सवाल जवाब सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है और इसी सीरीज़ का ये 31वां पार्ट है, 31st। तो इस 31st वाले पार्ट में आपका स्वागत है और बढ़ते हैं पहले सवाल पे। और पहला सवाल लिखा है मनोज रनवाल ने और ये लिखते हैं गांव में रहने वाले हैं, इसलिए अगर हम सर्विस से देर से कराएंगे तो क्या चलेगा क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। देखो, अगर आप गांव में भी रहते हो तो सर्विस मैक्सिमम आप 2 से 3 दिन 4 दिन लेट कर सकते हो। वैसे लेट करने वाले महीना लेट कर देते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपने देरी करी तो गाड़ी को प्रॉब्लम होगा। अगर आपने किसी बीमार आदमी का इलाज देरी से कराया तो उसकी बीमारी बढ़ सकती है और वो ज़्यादा खर्चे में डाल सकती है, डॉक्टर्स ज़्यादा पैसे ले सकते हैं। वही सीन यहाँ पर भी होता है। अगर आपकी गाड़ी सर्विसिंग मांग रही है तो तुरंत उसे सर्विसिंग दे दो, ज़्यादा देर ना करो, हालत उसकी ख़राब हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है रहमान कुरोशी भाई, नमस्ते, कैसे हो भाई? इनका हर बार सवाल आते रहता है। तो इन्होंने इस बार लिखा है, सर बाइक एयर फिल्टर कब चेंज करना चाहिए, सजेस्ट। बाइक 100 110 सीसी, देखो ऐसा है 100 सीसी हो, 110 सीसी हो या फिर उसके ऊपर 125 150 200 250 जो भी होता है, जो एयर फिल्टर होता है उसकी लाइफ लगभग 8000 से 10,000 किलोमीटर तक की होती है। ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 50-100 रुपये का आ जाता है। वो अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का आप ले रहे हो। तो उस हिसाब से 8000-10,000 किलोमीटर के दौरान अगर आपको पॉसिबल है तो वो चेंज कर दो। मैं तो कहता हूँ चेंज ही कर दो। वो इसलिए क्योंकि एयर फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो ख़राब है तो एयर जो है अच्छे से फिल्टर होके अंदर नहीं जाएगी इंजन के अंदर, और वो जो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो अंदर जमा होते हैं और इंजन जाम होता है, तरह तरह के प्रॉब्लम आते हैं। इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है मैंने, चैनल पर जाकर आप उसे विजिट करके देख सकते हो, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगली कमेंट है सुभद्रा देवनाथ और ये लिखते हैं, सर प्लीज़ बताओ कि न्यू इंजन कैसे लीकेज होता है, प्लीज़ कैसे समझे। न्यू इंजन लीकेज बहुत कम बार होता है, उसी टाइम होता है जबकि गाड़ी जब आप लेते हो उसमें अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तभी होता है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम जो टैबलेट्स होते हैं, टैबलेट्स यानी कि इंजन के ऊपर जो 4-6 नट लगे हुए होते हैं, उसमें से अगर 1-2 नट लूज़ है तो भी आपके इंजन में से ऑयल लीक होता है। तो नई गाड़ी में तो ये प्रॉब्लम होना बहुत मुश्किल है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो शोरूम वालों को तुरंत दिखा देना चाहिए। तो आपका सवाल है कि कैसे समझे, बस यही तरीका है समझने का। जैसे मैंने अभी कहा, वो जो ऊपर के 4 बोल्ट मैंने बताया, 4-6 जो ऊपर लगे हुए थे, उन्हें टैबलेट्स कहा जाता है। अगर वो ख़राब है यानी कि वो लूज़ है तो उन्हें टाइट कर लो, लीकेज का प्रॉब्लम चला जाएगा, क्योंकि न्यू इंजन लीक नहीं होता है जल्दी। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है राम कुमार यादव। ये लिखते हैं, सर मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ, मुझे 125 सीसी गाड़ी लेना है, कौन सी लूँ? हमारे यहाँ कच्चे पक्के रास्ते हैं, हमारे यहाँ रेत के टीले बहुत है। पहले मेरे पास स्प्लेंडर प्लस थी, वो रेत में गर्म बहुत हो जाती थी। रेत के टीले हैं, कच्चे पक्के रास्ते हैं तो गर्म तो गाड़ी होना ही है। आप चाहो पल्सर लो, चाहो जिक्सर लो, चाहो स्प्लेंडर लो, चाहो किसी भी तरह की गाड़ी आप लो, कोई भी लो, 100 सीसी 150 सीसी विक्टर लो, कोई भी लो, उसमें आपको ये प्रॉब्लम आना ही है। अब आपने पूछा है कि आपको 125 सीसी की गाड़ी लेनी है, तो 125 सीसी में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कच्चे पक्के रास्तों के लिए आप सुपर स्प्लेंडर ले सकते हो, या फिर आप हीरो की ही दूसरी गाड़ी आ रही है ग्लैमर, उसे ले सकते हो। अगर आप 110 सीसी में जाना चाहते हो तो विक्टर ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है स्वप्निल पाटिल और ये इन्होंने मराठी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा बाद में। तो इन्होंने लिखा है, भाऊ माझी उंची 5 फूट 4 इंच आहे, मी बजाज पल्सर 220 F 220F आणि TVS अपाची RTR 200 4V मध्ये गोंधळ स्थिती आहे। एकीकडे पॉवर जास्त आहे पण फॅसिलिटी कमी आहेत, तर एकीकडे पॉवर कमी आहे पण फॅसिलिटी जास्त आहेत, कोणती घेऊ कळेना मला। शहरात कमी आणि हायवे आणि गावाकडील खराब कच्चे रस्ते रोडवर जास्त चालवायची आहे, तर तुमच्या मते कोणती घेऊ, कृपया सांगा। स्वप्नील भाऊ, 1-2 मिनिटात तुमचा आन्सर देतो मी, आधी मला हे हिंदीमध्ये ट्रांसलेट करून आपल्या बाकी भावांना सांगू द्या। स्वप्निल जी लिखते हैं कि ये अपाची RTR 200 और पल्सर 220F दोनों में कंफ्यूज है, और इनका मानना है कि इनका जो पर्पज़ है वो सिटी में भी चलाना होता है, हाईवे पे भी, और गांव में जो कच्चे पक्के रास्ते हैं उन पर भी उनका चलना होता है। तो अगर 220F लिए या फिर अपाची RTR 200 दोनों में से कोई भी एक लो, तो एक साइड में उनको फीचर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, एक साइड में पावर ज़्यादा मिल रही है, तो वो कन्फ्यूज़ है।
तो देखो स्वप्निल जी, एक सिंपल सा फंडा इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे जाकर देख लो। फिर भी मैं यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया है तो यहाँ पर आपको आसान भाषा में जवाब देना चाहूँगा। पहली चीज़, आप माइंड को क्लियर करो, आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, पावर ज़्यादा चाहिए या फिर फीचर्स ज़्यादा चाहिए, दोनों में से एक ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। आपका एक्चुअल पर्पज़ क्या है, RTR 200 में जो फीचर्स मिल रहे हैं उसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है या फिर 220F की जो ज़्यादा पावर मिल रही है, ज़्यादा पिकअप मिल रहा है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। यही एक आपके सोल्यूशन का आंसर है। एक डायरी ले लो, एक पेन ले लो, आपका पर्पज़ पहले लिख लो, उस हिसाब से दोनों गाड़ियों के फीचर्स, पावर जो भी आपने बताया वो मैच करके देख लो। हो सकता है आपके सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल पर जाकर इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखा है मैंने, आप उसे देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले कमेंट की, और ये लिखते हैं गुड लक ज्ञान जी लिखते हैं, आई एम कन्फ्यूज बिटवीन पैशन प्रो BS6 और होंडा शाइन BS6, माई प्रेफरेंस इज़ कंफर्ट एंड गुड माइलेज। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती मेरे भाइयों, आप वीडियोस नहीं देखते क्या? क्योंकि अगर देखते हो तो आपको ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए। फिर भी आपने यहाँ पर सवाल किया है तो ज़रूर मेरा दायित्व बनता है मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँ। तो देखो, इस हालत में अगर आप देखोगे तो आपको शाइन लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पावर मिल रही है थोड़ी, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल एबिलिटी भी है पैशन प्रो के मुकाबले, वो और भी तरह तरह के इसमें फीचर्स ज़्यादा है। लेकिन ये तो है मेरा ओपिनियन। आप मेरे चैनल पर जाकर इन दोनों का कंपैरिजन मैंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो अपने चैनल की पहचान ही है वहाँ पर दे रखा है, वहाँ पर से आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है यानी कुछ सवाल है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करके वहाँ पर पूछ सकते हो। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले सवाल की। संतोष भारमल, और ये लिखते हैं, सर शॉर्ट राइड्स के लिए कौन सी बाइक अच्छी रहेगी एवेंजर के अलावा? देखो, एवेंजर के अलावा अगर आपने 150-160 सीसी में बताया है तो वहाँ पे सुजुकी इंट्रूडर एक बेस्ट ऑप्शन आपको साबित होता है शॉर्ट राइडर्स के लिए। उसके बाद आप होंडा की यूनिकॉर्न 160 जो आ रही है उसे भी ले सकते हो। पहली वाली 160 जो डिसकंटिन्यू हो चुकी है उसे अगर आप ख़रीद सकते हो तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप 110 सीसी में जाना चाहते हो तो स्प्लेंडर प्लस, 100 एंड 110 सीसी में जाना चाहते हो तो स्प्लेंडर प्लस और प्लैटिना, इन दोनों में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है आशीष ठाकुर, ये लिखते हैं, लॉकडाउन के बाद एक्टिवा 5G मिलेगी? हाँ, ये देखो ऐसा है कि एक्टिवा 5G या फिर कोई भी BS4 गाड़ी लॉकडाउन के बाद आपको डिपेंड करता है कि स्टॉक है या नहीं शोरूम में। आप जिस एरिया में रह रहे हो, जिस इलाके में रह रहे हो, वहाँ के शोरूम पर एक बार जाकर पता कर लो कि अगर वहाँ पर स्टॉक है तो हाँ मिल जाएगी, अगर नहीं है, BS4 की गाड़ी है ये, अगर नहीं है तो फिर नहीं मिल पाएगा, आपको दूसरे सिटी से लेना पड़ेगा। इसमें आपको ये सेकंड हैंड गाड़ी मिल सकती है। सेकंड हैंड मतलब जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था BS4 के ऊपर, रजिस्ट्रेशन वो सारी चीज़ें मिलेगी, उन्हीं के किसी कर्मचारी के नाम पर वो गाड़ी रहेगी नहीं, लेकिन ओनर जो रहेगा वो सेकंड ओनर यहाँ पर दिया जाएगा आपको, बस उतना ही फ़र्क है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा जो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था उसको देख सकते हो। BS4 की गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू हो रही है, उन्हें बेचने की अनुमति नहीं है अभी, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है उस हिसाब से, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है, आप उसे देख सकते हो। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन है आपके तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे पूछ सकते हो। आई होप मैंने आपके आज के सवालों के जवाब अच्छे से दिए होंगे। फिर भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। वही अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ फिर से नए ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।